सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में सेक्शन डी स्टार्ट होता है। ओके और यहाँ पर केस बेस्ड स्टडी हमारे पास में होते हैं। केस बेस्ड स्टडी मतलब आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा और वो पैराग्राफ आपको ध्यान से पढ़ना है और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं क्वेश्चन, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और उनका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके तो क्वेश्चन में गिवन है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन में गिवन है a semiconductor diode is basically pn junction with a metallic contact provided at the end for the application of external voltage। हमको पता है अगर हम सेमीकंडक्टर डायोड की बात करें है ना, तो वहाँ पर पीएन जंक्शन होता है और हम उस पीएन जंक्शन को, जैसे ये आपका पी मटेरियल है, ओके पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है और ये है जंक्शन, तो यहाँ पर मेटेलिक कॉन्टैक्ट हम प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, मेटेलिक कॉन्टैक्ट होते हैं, ये यहाँ पे मेटल लगा होता है। तो मेटेलिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ एप्लीकेशन, एट द एंड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इट इज़ टू टर्मिनल डिवाइस। हमको पता है कि डायोड जो है वो टू टर्मिनल डिवाइस है। व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द सेमीकंडक्टर डायोड सच दैट पी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये टू टर्मिनल डिवाइस है। अगर पी को हमने, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, पी साइड को अगर हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और एन साइड को अगर हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, ओके एन साइड को हमने नेगेटिव टर्मिनल, तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बायस। क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायस, है ना। मतलब ये पी वाला पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और एन वाला नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, इसको हम फॉरवर्ड बायस कहेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको समझना है तो हमारे डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको देखना पड़ेंगे, जिनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। When external voltage is applied across the diode such that N, अब ध्यान से सुनो, हम यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि N साइड जो है अगर पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और P साइड जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो उसको हम कहते हैं रिवर्स बायस। ठीक है, और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता, केवल फॉरवर्ड बायस में वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। और आइडियल डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और जो प्रैक्टिकल डायोड है वो एक रिवर्स बैटरी की तरह बिहेव करता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है ना, इसको हम थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट कर लेते हैं। ओके आगे लिखा हुआ है एन आइडियल डायोड इज वन हुज रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस इज जीरो। जैसा मैं आपको भी बोल रहा था कि अगर हम आइडियल डायोड की बात करें, है ना, तो फॉरवर्ड बायस में उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो जैसे अगर आप कहोगे कि फॉरवर्ड बायस, है ना, फॉरवर्ड बायस में ये जो डायोड है, डायोड का सिंबल है ना, इसका ये पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। अब फॉरवर्ड बायस कैसे होगा कि पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और एन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, है ना। तो ये है फॉरवर्ड बायस और इस केस में वो कैसा बिहेव करेगा, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। डायोड कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख भी सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट। ओके तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको लिख लेना है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। द रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट इन रिवर्स बायस। पर अगर आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, है ना, तो रिवर्स बायस यहाँ पर कैसा होगा, रिवर्स बायस यहाँ पर होगा जब हमने यहाँ पर ये जो डायोड है, ठीक है, यहाँ पर जो डायोड है इसका पी टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट किया और एन टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट किया, है ना। ये जो एन टर्मिनल था इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया और ये जो पी टर्मिनल था इसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो ये है रिवर्स बायस और वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। वहाँ पर करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी का मतलब आप समझ जाइएगा कि ओपन सर्किट। ओके तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। व्हेन डायोड इन फॉरवर्ड बायस इज फाउंड टू बी बियॉन्ड द फॉरवर्ड वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज। अगर हम प्रैक्टिकल डायोड की बात करते हैं तो वहाँ पर नी वोल्टेज का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस के लिए उसके पास में 0.7 वोल्ट, जैसे सिलिकॉन की बात करें तो 0.7 वोल्ट हमको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
जैसे अगर हम यहाँ पर इसी डायोड का अगर फॉरवर्ड बायस में प्रैक्टिकल डायोड की बात करें तो यहाँ पर एक नी वोल्टेज जिसको हम बी लिख सकते हैं वो 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए होता है, और जर्मेनियम का डायोड बना है तो 0.3 होता है। तो वो डायोड फिर रिवर्स बैटरी की तरह बिहेव करने लग जाएगा, वही लिखा है यहाँ पर। द कंडक्टिविटी इज वेरी लो, है ना। व्हेन द बाइसिंग इज मोर देन द नी वोल्टेज, अगर बाइसिंग आपने नी वोल्टेज से कम लगाया, जैसे 7.7 वोल्ट है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल वोल्टेज अगर आपका 0.7 से कम है तो बहुत कम कंडक्टिविटी उसकी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कंडक्टिविटी इज वेरी लो, ओके। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है when the voltage is forward bias it is found to be beyond the forward voltage is called knee voltage, conductivity is very high. When the biasing voltage is more than the voltage applied the potential barrier, okay, is overcome, the current increases rapidly, okay, and increase in forward bias rapidly with इंक्रीज इन फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर अगर हम इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा हमारा बनता है। तो यहाँ पर नी वोल्टेज पर के बाद करंट रैपिडली इंक्रीज होता है, बहुत स्पीड में इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। When the diode is reverse biased, the reverse bias voltage produce very small current of a few volt, few ampere, बहुत छोटा करंट वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, विच ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट विथ बायस। तो यहाँ पर रिवर्स बायस में बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होगा जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, ठीक है। दिस स्मॉल करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, वही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझ गए। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इन गिवन फिगर a diode D is connected to the external resistance R equal to 100 ohm and EMF 3.5 volt. If the barrier potential developed across the diode is 0.5 volt, current in the circuit will be, करंट कितना पास होगा। तो यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये फॉरवर्ड बायस सर्किट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये P और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो N से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट हमको लिख लेना है कि ये फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस है। और अगर फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ पर उसका बैरियर पोटेंशियल 0.5 दे रखा, मतलब ये 0.5 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो फॉरवर्ड बायस में हमने अब इक्विवेलेंट यहाँ पर सर्किट बना लिया और रेजिस्टेंस एज इट इज बिहेव करेगा, और ये जो बैटरी हमने लगाया है इसी के कारण वो फॉरवर्ड बायस है, तो इसको एज इट इज हमको लगा देना है, ठीक है। और ये होगा V इज इक्वल टू 3.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस R इक्वल टू 100 ओम, और करंट फ्लो हुआ I, है ना, करंट फ्लो होगा क्योंकि यहाँ पर 0.5 से ज़्यादा पोटेंशियल हमने लगाया है डायोड के अक्रॉस। अगर हम यहाँ पर KVL लगा दें तो इक्वेशन करंट का बनेगा I इज इक्वल टू 3.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 100, ओके, दिखा ना यहाँ पे 100 ओम का रेजिस्टेंस तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 100, ओके। तो हम कितना लिख सकते हैं, अगर इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करें तो 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो 2 0 कैंसिल कर दो फटाफट और ये हो जाएगा 30 मिली एम्पियर, है ना। मतलब ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, है ना। अगर हम दूसरे इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो वो चैप्टर एसी की बात करें तो चैप्टर के क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल होते हैं। पर ये जो हमारे पार्ट 2 की जो चैप्टर हैं उनके क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, कॉन्सेप्ट इजी होते हैं, तो आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझे हैं। तो आगे देखते हैं हम, आगे हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर द पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस, कौन सा रिवर्स बायस है ना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम डायोड की बात करें, जैसे ये डायोड है ना, ये डायोड है हमारा, तो ये जो एरो का साइन है ना, जो एरो बना है ये करंट की डायरेक्शन को बताएगा, और ये है P टर्मिनल और ये है N टर्मिनल, है ना। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखिए कि करंट हमेशा P टू N ही फ्लो होता है, ओके। और इस P को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो फॉरवर्ड बायस, और अगर P को N को नेगेटिव से कनेक्ट किया है तो
ये फॉरवर्ड बायस होगा, मतलब कि P का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए N के कंपैरिजन में। अब हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट वाला पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर ये है हमारा N और ये है P, और P को -5 से कनेक्ट कर रखा है और N को -12 से कनेक्ट कर रखा है। डेफिनेटली इट इज़ इन फॉरवर्ड बायस। ये किस में होगा? ये फॉरवर्ड बायस में होगा, पर हमको क्या पता करना है? हमको बताना है कि रिवर्स बायस में कौन है। ओके अब यहाँ पर देखें तो ये हमने N को -10 से कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है। 0 वोल्ट मतलब एज कम्पेयर टू -10 तो पोटेंशियल ज़्यादा ही होगा ना। तो P को हमने हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर रखा है और N को हमने लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर रखा है, तो ये भी क्या होगा? फॉरवर्ड बायस ही होगा। इसको देखते हैं हम। P को हमने 0 से कनेक्ट कर रखा है और N को हमने +5 से कनेक्ट कर रखा है, मतलब ये रिवर्स बायस है। ये रिवर्स बायस है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। डी भी हम देख ही लेते हैं। यहाँ पर हमने P को +5 से, N को +5 से कनेक्ट कर रखा है और P को +10 से कनेक्ट कर रखा है, तो ये भी क्या होगा? फॉरवर्ड बायस, क्योंकि P को ज़्यादा पोटेंशियल दे रखा है ना। तो हमारे पास में सी इज़ द करेक्ट आंसर। हम लिखेंगे सी इज़ करेक्ट आंसर। सी इज़ करेक्ट। ओके थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? तो यहाँ पर थर्ड पार्ट हमारे पास में गिवन है, बेस्ड ऑन VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड वी कैन क्लासीफाई द डायोड एज। डायोड को कैसा आप बता सकते हो? तो सबसे पहले हम VI कैरेक्टरिस्टिक को समझ लेते हैं कि डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। तो डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पर, इसको थोड़ा और वर्टिकल बना लेते हैं, है ना। ओके तो एक्स एक्सिस पर हमने वोल्टेज लिया है और वाई एक्सिस पर हमने करंट लिया है ना। तो अगर इसका VI कैरेक्टरिस्टिक बनाए तो कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हमको मिलता है। ओके मतलब नी पोटेंशियल जो होगा उसके बाद करंट बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज होगा, इसको हम कहेंगे नी पोटेंशियल, जैसा उन्होंने कहा है। 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट ये बायलेटरल डिवाइस है, बिल्कुल गलत। हम देख चुके हैं कि डायोड जो है वो यूनिलेटरल डिवाइस है। ठीक है, तो ए गलत है, डायोड इज यूनिलेटरल डिवाइस। फॉरवर्ड बायस में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में बहुत कम करंट फ्लो होता है, माइक्रो एम्पियर के लेवल में करंट फ्लो होता है। तो इट इज़ यूनिलेटरल डिवाइस, ए इज़ द रॉन्ग आंसर। ओमिक रीजन, ओमिक डिवाइस मतलब कि क्या VI कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन बन रहा है? नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, ये बात आपको लिख लेना है। अगर स्ट्रेट लाइन बनेगा, V और I के बीच का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बनता है तो ही ओमिक रीजन होता है वो, पर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, एक्सपोनेंशियल कर्व बनता है, तो ये नॉन ओमिक डिवाइस है। सी इज द करेक्ट आंसर। पेसिव एलिमेंट, बिल्कुल पेसिव एलिमेंट है ये, है ना। तो डी भी यहाँ पर आप करेक्ट लिख सकते हैं, पर सी इज द डायोड पेसिव एलिमेंट होता है ना। नॉन ओमिक डिवाइस वैसे आप सी ऑप्शन चूज करेंगे, डायोड पेसिव एलिमेंट भी होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसके और में एक और क्वेश्चन मिलेगा, या तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए या इसके और वाला क्वेश्चन, तो और वाला भी हम एक बार देख लेते हैं। और वाला पार्ट हम देख रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है 2 आइडेंटिकल PN जंक्शन डायोड कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज बाय 3 डिफरेंट मेथड, है ना। हम 3 अलग अलग मेथड से उनको कनेक्ट करते हैं, जैसा कि हमको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। इफ द पोटेंशियल इन द जंक्शन इज सेम, द करेक्ट कनेक्शन विल बी। ऐसा कौन सा या ऐसे कौन से कनेक्शन है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? तो यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि अगर जंक्शन पर इक्वल पोटेंशियल चाहिए, दोनों केस में पोटेंशियल इक्वल चाहिए, तो या तो दोनों फॉरवर्ड में होना चाहिए या दोनों रिवर्स में होना चाहिए। अगर एक फॉरवर्ड में है और एक रिवर्स में है तो रिवर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, और फॉरवर्ड के अक्रॉस पोटेंशियल बहुत ही कम होगा क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। वापिस से ध्यान से सुने, जो फॉरवर्ड बायस में होगा वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो रिवर्स बायस में जो होगा उसके अक्रॉस हाई पोटेंशियल होगा और फॉरवर्ड बायस में जो होगा उसके अक्रॉस लो पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा। अगर हमको दोनों के अक्रॉस जंक्शन पर पोटेंशियल सेम चाहिए तो या तो दोनों फॉरवर्ड में होना चाहिए, दोनों रिवर्स में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाला पार्ट देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल N से कनेक्टेड है, मतलब ये वाला तो फॉरवर्ड बायस है,
और यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल N से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड है, मतलब ये रिवर्स बायस है, मतलब ए वाला कंडीशन तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड दिख रहा है हमको और ये भी फॉरवर्ड दिख रहा है ना, बोथ आर फॉरवर्ड, तो हम कहेंगे सेकंड इज द करेक्ट कनेक्शन। थर्ड की बात करें, बोथ आर रिवर्स, ये भी रिवर्स है, ठीक है, और ये भी रिवर्स है, तो जहाँ सेकंड और थर्ड है वो सही है। तो ए वाला ऑप्शन देखिए, इन सर्किट है 1 and 2, तो 1 आ गया तो ये तो गलत है। 2 and 3, यस इट इज करेक्ट, सो बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे गलत होंगे। अगर हम अब फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाएं, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट आई इक्वल टू 15 मिली एम्पियर टू द रेजिस्टेंस एट V इक्वल टू -10 वोल्ट इज। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, ग्राफ का आपको स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमको दिख रही है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए वही फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस होगा। तो अगर आपको लिखना है रेजिस्टेंस एट 1 और एट 15 मिली एम्पियर, ठीक है, तो आप लिखेंगे ये एसी रेजिस्टेंस होगा, मतलब वेरिएबल है, वो करंट वेरी कर रहा ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा I, है ना, द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। तो डेल्टा V कितना है, यहाँ से डेल्टा V चेक करो, डेल्टा V कितना है ना, चेंज इन पोटेंशियल कितना, जैसे हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल का चेंज कितना है, जो यहाँ गिवन है इतना चेंज, इतना क्लियर दे रखा उन्होंने 0.7, तो यहाँ पर पोटेंशियल का चेंज है 0.8 माइनस, यहाँ पर कलर चेंज कर लेना चाहिए हमको, तो यहाँ पर पोटेंशियल में चेंज है 0.8 माइनस 0.7, और करंट में चेंज कितना है ना, तो यहाँ पर करंट में चेंज कितना है एक बार ध्यान से देखेंगे, तो करंट में चेंज 20 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है, तो करंट में चेंज आया 20 माइनस, करंट में चेंज आया 20 माइनस 10, है ना, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 0.1 और नीचे वाला हो जाएगा 10, पर यहाँ पर करंट मिली एम्पियर में है, तो इसमें हमको 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 10⁻³ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम फॉरवर्ड बायस में जो 15 मिली एम्पेयर पर रेजिस्टेंस है, अगर वो कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हमको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ये 0.1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा +2, कितना हो जाएगा +2, मतलब कि ये हो जाएगा 10 ओम, कितना हो जाएगा 10 ओम। अब हम रिवर्स बायस की बात करते हैं, तो रिवर्स बायस में तो यहाँ पर डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है, वेरिएबल तो है नहीं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 10 वोल्ट पर अगर हम रेजिस्टेंस देखें, है ना, R एट -10 वोल्ट पर देखें, तो V/I हम लिख सकते हैं, है ना। तो V का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे DC करंट फ्लो हो रहा है, V का वैल्यू कितना है 10 और I का वैल्यू कितना है 1 मिली एम्पियर, मतलब 10⁻⁻6, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻6। अगर हमको रेशो लेना है, रेशो एट 15 डिवाइडेड बाय रेशो एट -10 वोल्ट, ये एम्पियर पे है, मिली एम्पियर पे, और ये 10 वोल्ट पे है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻6, तो 10 से 10 से तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 आंसर आएगा। क्या आंसर आ रहा है, डी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे हमारे डायोड के सारे कॉन्सेप्ट इस एक क्वेश्चन ने क्लियर कर दिए। जो मेन कॉन्सेप्ट डायोड के होते हैं वहाँ पर हमारे मेन कॉन्सेप्ट इसने क्लियर किए, और सबसे अच्छा ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमको लगता है, जिसमें इन्होंने AC रेजिस्टेंस के बारे में बात की है, एक न्यूमेरिकल की हेल्प से AC रेजिस्टेंस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में आप रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो पता चल गया, ठीक है।